नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और ये हिमाचल की बात है। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन है जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को बताते हैं कि क्या हिमाचल में हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी और बारिश चली हुई है, जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है, और उस वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, वो बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कर्मचारियों के मुद्दों पर, जो कल मुख्यमंत्री से यहां मिले थे कर्मचारी नेता और अपने समस्याओं से उन्होंने अवगत करवाया। तीसरी बात हम यहां पर करेंगे कि ओमिक्रॉन के बढ़ते लेवल और जिस तरह से कोविड यहां पर बढ़ रहा है, उसके साथ ही स्कूलों को खोलने पर या नई पाबंदियों पर सरकार के द्वारा क्या मंत्रणा की गई है, क्या यहां पर निर्णय लिए गए हैं, वो सब आपको यहां पर बताने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सब यहां पर बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहें। आपके प्रश्नों को हम यहां पर कमेंट्स के माध्यम से लेंगे और आप लोगों की राय भी यहां पर हमेशा जानने की हमारी प्रयास रहता है। वो आज भी रहेगा कि भाई आप बताइए कि क्या यहां पर करना है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस बुलेटिन को। सबसे पहले तो मैं ये एक बड़ी अपडेट्स यहां पर देना चाहूंगा। एक अपडेट है यहां पर ट्रेन के बारे में, जो कालका शिमला रेल मार्ग है, वहां पर कल शाम को यहां पर एक भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के बाद जो कल की जितनी रेल थी वो सारी की सारी यहां पर देरी से पहुंची थी। ट्रेन जो है देरी से पहुंची थी और काफी ट्रेन को वहीं रुकवा लिया गया था, आगे नहीं भेजा गया था। आज कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी कालका शिमला रेल मार्ग पर। सबसे पहले तो इस न्यूज को आप लोगों तक पहुंचा दें। इन केस कोई आपका मित्र या फिर आप में से कोई आने की कोशिश कर रहा हो तो आपको पहले ही ये पता होना चाहिए। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, महत्वपूर्ण जानकारियों पर पहुंचते रहेंगे और कमेंट्स के माध्यम से यहां पर बताते रहें। जी, काफी समय के बाद है, एफबी पेज पर रोज सुबह आता हूं, लेकिन फिर भी चलिए। तो कालका शिमला रेल मार्ग पर आज ट्रेन नहीं चलेगी। पहला तो हमारी आज की खबर यही है, क्योंकि कल लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद उसको सड़क को बहाल किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही प्रयास यही है कि भाई जो वो बहाली चली हुई है, बहाल तो वो हो गई, लेकिन उसके साथ ही लोगों की जान खतरे में ना पड़े। और ऊपर से ठंड है, अगर ट्रेन रुक जाती है तो कल भी बहुत मुसीबत का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा था, तो वो दोबारा ना आज यहाँ पर पेश आए। तो इसलिए वो अभी ट्रेन का यदि बात करें तो वो आज सोमवार को यानी नहीं चलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप डीडीयू यानी रिपन अस्पताल जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, तो आप लोगों को भी यहां पर मुसीबत का सामना आज करना पड़ सकता है। अब से लेकर अगली यदि सूचना आने तक का हमारे बीच में जो डीडीयू अस्पताल है, वो डीडीयू अस्पताल यानी रिपन अस्पताल जो हमारे बीच में है, वो यहां पर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया जा चुका है। यानी पर वहां पर अब बाहर की ओपीडी नहीं चलेगी। यानी कि हमारे बीच में अगर आपको इलाज करवाने अब शिमला में कहीं जाना है तो आईजीएमसी आपके पास एक बेहतर विकल्प है। और आपको यहां पर डीडीयू में यानी कि रिपन में हमारे बीच में किसी भी प्रकार से कोई बाहरी ओपीडी नहीं होगी। डीडीयू को कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां पे 90 बेड जहां पर पड़े हैं, जिसमें से 20 आईसीयू वाले बेड हैं, जिसमें आप लोगों को जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ज्यादा जरूरत यहां पर शायद बीच में थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, लेकिन उम्मीद है आप सभी लोगों तक मेरी आवाज यहां पर पहुंच पा रही है। अगर पहुंच पा रही है तो प्लीज यहां पर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो डीडीयू अस्पताल है उसको अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, जहां पर 90 बेड्स की व्यवस्था है और 20 डेड बेड जो है वो डेडिकेटेड आईसीयू वाले बेड्स हमारे बीच में हैं, और उनके साथ 30 से 35 बेड्स और बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा बताया गया है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हमारे बीच में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी लगातार चल रही है, उसी के साथ साथ आपके प्रश्नों पर आएंगे, आपके कमेंट्स पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज स्ट्रीम शेयर करते रहें और लाइक का बटन जरूर दबाते रहें, लगातार लाइक का बटन दबाते रहें। और अगर किसी तरह से सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। बात करें हम लोग यहाँ पर पिछले कल की या सुबह की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में जो सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर जो अब खबरें आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए आप लोगों तक सब तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास रहेगा हमारा सीधा। सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर जो जितने भी हमारे कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारियों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। दूसरी बात हमारे बीच में जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ इसके ऊपर भी यहां पर हमारे बीच में बात आई है कि आने वाले समय में क्या और पाबंदियां कौन कौन सी लग सकती हैं। कैबिनेट का क्या यहां पर निर्णय लिया गया है कि कैबिनेट कब होगी, और उसके साथ साथ किस तरह से हमारे बीच में
जो बर्फबारी है उसका कहर यहां पर फैला हुआ है। उससे पहले आपको बता दें एक खबर कल की, जिसमें मणिकरण में रहने वाले एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने डंडे से अपनी पत्नी और बेटे की, 30 साल की पत्नी और 11 साल के बेटे की हत्या कर दी। और उसी के साथ साथ अभी तक हिमाचल प्रदेश में जहरीली शराब जो प्रकरण अभी तक चला हुआ, उसमें 5 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से अब टोटल गिरफ्तारियां यहां पर 13 हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या निकलता है वो भी हमें यहां पर समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये माफिया है, उस पर पूरी तरह से पुलिस ने अपनी पकड़ यहां पर बना ली है और उसे एकदम से निचोड़ने का यहां पर प्रयास है कि भाई जो इस तरह का एक घिनौनी चीज यहां पर हमारे प्रदेश में हो रही थी, देवभूमि में हो रही थी, उस पर पुलिस किसी भी प्रकार से कोई बैक स्टेप नहीं लेगी। आपको बता दें इथेनॉल की जगह जो शराब बनती है वो इथेनॉल से बनती है, उसकी जगह वो मिथेनॉल का कुछ घोल वहां पर बना दिया गया था। इस वजह से ये हादसा यहां पर हमारे बीच में हुआ, जिसमें बहुत सी जानें गई हैं। अब आते हैं बड़ी खबरों पर जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के स्प्रेड की बात करने से पहले, और अपने 3 खबरें हैं जो हमारे बीच में है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बर्फबारी और बारिश के कहर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी कई जगह पर येलो और कई जगह पे रेड अलर्ट है, अलग अलग तरह के अलर्ट्स यहाँ पर है। अगर आप बाहर आप देख सकते हैं कि जो मौसम है वो पूरी तरह से बर्फबारी वाला बना हुआ है। अब ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी हो रही है और शिमला के आसपास भी बर्फबारी यहाँ पर लगातार चल रही है। तो अभी तक हमारे बीच में इस बर्फबारी से 731 सड़कें, 550 एचआरटीसी के रूट, 1572 ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ये पूरी तरह से ठप हुए हैं। 1608 गांव पूरी तरह से ब्लैक आउट पे हैं इस समय पर, 1608 गांव ब्लैक आउट पे हैं। 107 पेयजल योजनाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय पर बंद हैं, बंद पड़ी हुई हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले कल एक हादसे में 4 युवक, जो यहाँ पर धर्मशाला में एक हादसा हुआ था, उसमें 4 युवक जो है वो ट्रैकिंग करने गए थे। उन ट्रैकिंग करते गए हुए 4 युवकों में से 2 की मृत्यु हो गई है, जिनका एक जो स्लेट गोदाम के बताए जा रहे हैं और रोहित नाम है उनका, और अंबाला के एक आकाश है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। ये लोग राइजिंग स्टार हिल टॉप के पीछे स्लाइडिंग जोन में गए थे ट्रैकिंग करते हुए और वहां पर ये हादसे का शिकार हुए। आज भी भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है और इस अलर्ट के लिए आपको ज्यादा बेहतर जानकारी आप लोगों को जानकारी है ही। हमारी वर्षा महंता आपको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर अपने जो मौसम बुलेटिन है उसमें वो देंगी। चलिए जी, अब आते हैं स्कूल्स को लेकर और उसके साथ साथ आज बंदिशें लग सकती हैं उसको लेकर। तो आप लोगों को जैसे कि जानकारी है, हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कोविड के बढ़ते मामले, क्षमा चाहेंगे, कोविड के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के फिर भी अभी तक केसेस कम है। और क्योंकि ओमिक्रॉन के सैंपल्स बाहर भेजे जाते हैं तो जब तक उनकी सैंपलिंग के बाद यहाँ पर रिजल्ट आता है कि भाई ओमिक्रॉन था या नहीं था, तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो हमारे बीच में कोविड के मामले हैं। और जैसा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम कम्युनिटी स्प्रेड वाले लेवल पर पहुंच चुके हैं और कम्युनिटी स्प्रेड वाले लेवल पर पहुंच जाने के बाद अब हमारे साथ यहां पर यह समस्या है कि यहां पर यह पता नहीं चलेगा कि कौन कोविड पॉजिटिव है और कैसे वो कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, जो हमारे बीच में पिछली बंदिशें थी वो 26 जनवरी तक हमारे बीच में लगी थी। तो आपने अगर नोटिस किया होगा, जब भी बंदिशें लगती हैं उससे बंदिशें खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले नई अपडेट आ जाती है। तो आज वो नई अपडेट आने के यहाँ पर चांसेस है। बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों के स्कूल भी 26 जनवरी तक बंद किए गए थे। अभी की यदि बात करें, बच्चों के स्कूलों की यदि बात करें, मैं लगातार अपने मॉर्निंग बुलेटिन में आपको बताता रहा हूं, विकल्प यहां पर ऐसे रखे गए हैं कि बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां जो हैं, जो छुट्टियां हैं उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए 1 या 2 हफ्ते से, या फिर अगर छुट्टियां एक्सटेंड नहीं करनी है तो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाए जो बड़ी कक्षाओं में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाने के लिए, और बाकी के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन यहां पर पढ़ाई करें। ये चांस यहां पर ज्यादा है कि उन लोगों को इस तरह से ये सोचा जा रहा है कि उनके साथ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 चीज। उसके साथ साथ बंदिशों की यदि बात करें तो जैसे जिस तरह से जो हमारे बीच में बाजारों की बंदिशें हैं उसमें और सख्ती करने की यहां पर गुंजाइश हालांकि नहीं है, क्योंकि ट्रेड पूरी तरह से यहां पर खराब हो जाएगा। बॉर्डर्स पर पहले यहां पर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बॉर्डर बंद नहीं की जा सकती। अब वो परिस्थितियां नहीं है कि बॉर्डर बंद किए जा सके, लेकिन डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर द डेस्परेट मेजर। और यहां पर भी हमें यही देखना होगा कि क्या यहां पर सरकार जो है वो कुछ और सोचकर कोई और नई पाबंदी यहां पर लगाएगी या फिर क्या होगा। लेकिन जो स्कूल है उस पर अभी तक यही बात हो रही है कि स्कूलों को बंद ही रखा जाए 1-2 हफ्ते और तो ज्यादा बेहतर है।
उसको अगर बीच की यदि बात करें तो दूसरी चीज यही है कि ऑनलाइन यहां पर पढ़ाई बच्चों की करवा दी जाए, वो ज्यादा बेहतर बात है। और अगर बुलाने की आवश्यकता पड़ी तो केवल बड़ी कक्षाओं को यहां पर बुलाया जाए। आप लोगों से मैं लगातार पूछता रहा हूं, आज भी पूछूंगा, क्या बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए? अगर हाँ तो आप कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। और साथ में यह भी बता दीजिए कि क्यों यहां पर खोलने चाहिए या बंद रखने चाहिए, या कोई और आपके पास यहां पर बात है। आप लोगों के प्रश्नों को लेंगे, उससे पहले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो प्रदेश के हमारे बीच में जितने भी कर्मचारी नेता हैं और उनके साथ हमारे सचिव हैं, उन सबकी एक मीटिंग हुई जिस पर एसएमसी का मुद्दा रहा, कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा रहा, न्यू पे बैंड की बात रही। तो यहां पर पहले ही जो दो विकल्प हमारे बीच में थे 2.25 और 2.59 का, उसके आगे भी हमारे बीच में यहां पर बात हुई। एक तीसरा विकल्प भी सामने आया है जहां पर पंजाब की तर्ज पर कर्मचारी नेताओं ने 15% वेतन वृद्धि की बात यहां पर की है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि जिस तरह से सेंटर में 31% यहां पर उन्हें डीए मिलता है, 31% डीए मिलता है, उस तरह उन्हें भी यहां मिला जाए। सरकार हिमाचल प्रदेश की जो है वो यहां पर केवल 28% डीए देती है। तो और उन्होंने 4/9/14 को भी यहां पर बहाल करने की बात की है और टाइम स्केल को भी बहाल करने की बात की है। आपको बता दें, एक और चीज यहां पे रहती है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यहां पर नया नया जब नियमित होता है तो 2 साल के लिए उसको 2 साल के लिए उसको बेसिक पे यहां पर मिलती है। उसको भी, वो पीरियड को भी, वो टाइम को भी खत्म करने की यहां पर बात की है। तो एक जो ये मीटिंग थी, जो उसके बाद जब यहां पर नेताओं से पूछा गया, कर्मचारी नेताओं से पूछा गया, तो उन्होंने कहा बहुत सार्थक की मीटिंग रही है। आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं 25 तारीख को, ऐसी उम्मीद यहां पर की जा रही है। वही यहां पर अब देखने की आवश्यकता है कि क्या यहां पर होने वाला है। आप लोगों को यह भी बता दें क्षमा चाहेंगे, आप लोगों को यह भी बता दें कि 27 और 28 को यहां पर कैबिनेट हो सकती है। अभी तक हालांकि यह निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा तो 27 या 28 तारीख को यह हो सकती है। आपके प्रश्नों पर आते हैं और आपके कमेंट्स पर आते हैं। रिंकू भाटिया जी नमस्कार जी, स्कूल बंद होने चाहिए, स्कूल बंद रहने चाहिए या खुलने चाहिए? यस ही लिखा है आप लोगों ने, उसके आगे नहीं लिखा है, लेकिन चलिए बहरहाल आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। और आप सभी लोगों से मिलकर एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स के माध्यम से लगातार अब बताएं, स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, और नई बंदिशें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं, मुकुल देव रक्षपति के नाम से ढूंढ के फॉलो कर सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।